तमाम साधकों ने भगवान शिव को गुरु बनाने की विधि पूछी है। वो जानना चाहते हैं कि इसके लिए कहाँ जाए, किससे मिले, किसे फॉलो करे। कुछ लोगों ने पूछा है कि भगवान शिव को गुरु बनाने से फायदा क्या होगा। भगवान शिव सबके हैं, सब उनके हैं, उन्हें पाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और किसी से भी मिलने की भी जरूरत नहीं। शिव शिष्य होने के नाते जो शिव ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसी ज्ञान की वजह से हम आपको एक विधि बता रहे हैं शिव को गुरु बनाने की, वो भी घर बैठे। शिव से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं। सुखी जीवन जीने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। और अगर आप भगवान शिव को गुरु बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक भी पार्ट मिस ना होने दे, ताकि आप अच्छे से समझ सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं शिव का नाम लेकर। भगवान शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्यों है, इसके लाभ क्या हैं? पहली बात तो यह है कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता, बल्कि गुरु की सकारात्मकता को प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मकता कहीं और नहीं। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान है। घर बैठे शिव को गुरु बनाने का विधान: किसी साफ सुथरे स्थान पर आराम से बैठ जाइए। सुविधा के लिए कुर्सी सोफे पर भी बैठ सकते हैं। अब आप भगवान शिव से कहे कि हे देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड के प्रति मुझसे जाने अनजाने में हुए अपराधों को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे दोषहीन करे। मेरे अनाहत चक्र को सुखमय शिवाश्रम बनाकर उसमें विराजमान हो और सदैव यहाँ वास करे। सुख और प्रसन्नता के केंद्र अनाहत चक्र में भगवान शिव की शक्तियों का वास होता है। ये मन की गति से सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने में सक्षम होता है। शिष्य होने के नाते भगवान शिव से एक बार फिर कहे कि आपको गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मेरे जीवन में स्थापित हो जाए, मुझे शिव ज्ञान दे। इस वाक्य को आपको 3 बार दोहराना है। फिर भगवान शिव से कहें कि मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको साक्षी बनाकर मैं इसकी घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूं, ताकि अंतरिक्ष की शक्तियां मुझे शिव शिष्य के रूप में पहचान सके। अब आपको दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोषणा करनी है। कहे कि अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मेरी घोषणा उद्घोषित हो, इसे दर्ज किया जाए। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उपरोक्त प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार अपनानी है। जिस तरह कोई शरीरधारी गुरु एक ही बार कान में मंत्र फूंक कर गुरु बन जाता है, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद शिव गुरु जी से शिव ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह रोज करे और कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें और मुझे अपनी शरण में ले ले और मुझे शिव ज्ञान दे। इसे हर दिन कम से कम 5 मिनट दोहराना है। राम नाम की गुरु दक्षिणा: भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है। वे सदैव राम नाम का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें रोज 10 मिनट राम नाम सुनाएं। उससे कहे कि मेरे गुरुदेव, आपको प्रणाम है। आपको साक्षी बनाकर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम सुना रहा हूँ। मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर राम नाम सुने प्रसन्न हो और मुझे निरंतर शिव ज्ञान प्रदान करें। इसके बाद 10 मिनट मन ही मन राम राम का जप करें। शिव शिष्य के नियम: भगवान शिव भोले भंडारी, वे किसी पर कोई नियम नहीं थोपते। गलती होने पर भी अपने शिष्यों को सीख देकर सुधरने का अवसर देते हैं, सजा भी नहीं देते। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य किसी के लिए दुख का कारण न बने, इसीलिए गिने चुने प्रतिबंध निभाने होते हैं। नंबर 1, किसी की आलोचना न करें। नंबर 2, गैर जरूरी तर्क से बचे। शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब पाने की विधि: कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के लिए अपने गुरु की ओर निहारता है और उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। आप भी शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाए। 16 बार लंबी और गहरी सांस लें। फिर शिव गुरु से अपने जवाब का आग्रह करें और कहे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। मुझे अपनी शरण में ले और मुझे शिव ज्ञान दे। आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपना सवाल रख रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और मुझे इसके जवाब से अवगत कराए। आपका धन्यवाद। इस वाक्य को 3 बार दोहराए, फिर अपना सवाल कहे। ध्यान रहे, सवाल स्पष्ट होना चाहिए। एक सवाल में कई सवाल शामिल न हो। पूछने के बाद इम्तिनान से इंतजार करें। डायरेक्ट या किसी न किसी रूप से जवाब मिल जाएगा। जवाब पाने के लिए अपना टाइम टेबल निर्धारित न करें। जवाब के लिए मन में व्याकुलता न रखें, अन्यथा अवचेतन शक्ति भ्रमित होगी, जिनसे आप जवाब डिफोल्ड नहीं कर पाएंगे। लगेगा कि सवाल अनुचित रहा होगा। मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव से आग्रह है
उसी तरह सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाए, 16 बार लंबी और गहरी सांस ले, फिर शिव गुरु से अपनी कामना पूरी करने का आग्रह करें। कहे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में ले, मुझे शिव ज्ञान दे, आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपनी कामना प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें, साकार करें, आपका धन्यवाद। इसे भी 3 बार दोहराना है। फिर अपनी कामना कहें, ध्यान रहे कामना स्पष्ट हो, एक कामना में कई कामना नहीं जुड़ी हो। शिव गुरु से कहने के बाद कामना पूरी होने तक इंतजार करें। शिव गुरु से अपनी समस्या का समाधान का आग्रह करना। देवी देवता भी अपनी समस्या लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं, आप भी उनसे अपने समाधान का आग्रह करें। इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाए, 16 बार लंबी और गहरी सांस ले, फिर शिव गुरु से समस्या समाधान का आग्रह करें। कहे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में ले, मुझे शिव ज्ञान दे, मैं विपत्ति हूँ, व्याधि हूँ, समस्याओं से आहत हूँ, मुझे समस्या मुक्ति की राह देकर सफल व सुखी कर्म योगी बनाए, आपका धन्यवाद। इसे भी 3 बार दोहराना है। फिर पूरे विश्वास के साथ शिव गुरु की तरफ से समाधान का इंतजार करें। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।